एवरीवन, कैसे सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं UIIC असिस्टेंट 2024 का सेफ अटैम्प्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट डेट क्या होगी। साथ में एक वीडियो मैंने बनाई थी UIIC AO के रिगार्डिंग इसी चीज़ को लेकर के, तो उस पर क्लैरिफिकेशन की बात करेंगे। वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक वर्डिंग को आप सुनेंगे ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे, तभी ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करके आप एकदम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि क्लैरिफिकेशन सबसे पहली चीज़ है अपने चैनल की। और जो काफ़ी टाइम से समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि जब भी मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड चीज़ लिख रही हूँ तो दैट इज़ वाई ये मेरा व्यू पॉइंट है ना। ऐसा हो भी सकता है एग्जैक्टली ऑफिशियली, और ऐसा हो सकता है कि ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ही पता है। तो पहली चीज़ तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं जानते हैं कि जो भी मैं वीडियो लेके आती हूँ वो पास्ट एक्सपीरियंस, या तो मेरे एग्ज़ाम एक्सपीरियंसेस पे जो मैं 2-3 सालों से ट्रेंड देख रही हूँ, या फिर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है या वर्किंग है उनसे थोड़े बहुत जो मेरी बात हो पाए उनकी एक्सपर्ट्स की राय लेकर के, या फिर जो भी मेरे पास में मेंबर्स शेयर करते हैं अपना रिव्यू, है ना, एग्ज़ाम का, उनसे मेरी बातचीत होकर के पूरा एक एनालिसिस करने के बाद में वीडियो आती है, ठीक है। तो और भी मैंने वीडियोस बनाई हैं एग्ज़ाम्स की, तो मोस्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिज़ल्ट की डेट मोस्टली सेम हो जाती है, मिलती भी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट की या तो डेट मिलेगी या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिलेगी, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए, दोनों चीज़ें मिल जाए, ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बना रहे हैं वो हवाबाजी है या हम ऐसे ही बनाते हैं, मुझे नहीं पता दूसरों का कुछ भी, लेकिन जब मैं मेरी बात करती हूँ तो वहाँ एक क्लैरिफिकेशन हमेशा आपको देती हूँ। जब भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप प्लीज़ जुड़िए वहाँ पर। मान लीजिए कि चीज़ें यहाँ 19-20 हो रही है तो वहाँ कोई अपडेट मिलेगा तुरंत बता दूँ। हर चीज़ आपको वीडियो के थ्रू बताई जाए ये पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि हर वीडियो पे आपकी रीच हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए बात करते सबसे पहले यहाँ पर UIIC असिस्टेंट की, एंड देन क्लैरिफिकेशन की मैं बात करूंगी लास्ट में। देखो सिंपल सी चीज़ मुझे ऐसे लग रही है कि लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम ट्रेंड था, सब कुछ पैटर्न वगैरह में बदलाव हुआ UIIC असिस्टेंट, तो जो कुछ भी है इतना डेटा पता नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो इसका रिजल्ट आएगा, 6 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ 2 शिफ्ट में, 6 मार्च अभी हो चुकी है, 1 महीना हो चुका है, तो लगभग, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट होगा तो इसको आने में 1 से 1.5 महीने, 2 महीने का भी कई बार समय लग जाता है रिजल्ट आने में। तो मुझे लग रहा है कि मार्च 20 तक अगर रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी, मतलब 95% मुझे ऐसा लग रहा है आ गया तो बेस्ट है, नहीं तो लास्ट वीक ऑफ मार्च तो आ ही जाना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज एक्सपेक्टेड, ओके। अभी इसकी जब बात करते हैं कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई आपको नहीं बता सकता है बिकॉज वैकेंसीज कम है, ठीक है। स्टेट वाइज जाएगी, यहाँ पे जो भी कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज जाएगी, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझसे पूछी जा रही थी कि मैम स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा। बिल्कुल हो सकता है, स्टेट वाइज का उससे कोई फ़र्क नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा कि यहाँ पे 2 शिफ्ट थी, है ना, और दोनों शिफ्ट में GA एक फैक्टर है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा सिलेक्शन का, मुझे ये लगता है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि बाकी QRE सबका अच्छा होता है, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स का अपना बेस्ट देते हैं उसके अंदर। तो एक फैक्टर जो मुझे डिसाइडिंग लग रहा है वो GA ही लग रहा है ना। सेक्शनल कट ऑफ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वीडियो बना रखी है, बहुत क्लैरिटी के साथ बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखा है तो देख लेना आप उसको, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है तो वो तो बहुत बेस्ट चीज़ है, वो भी मैंने पूरी चीज़ आपको बता रखी है उस वीडियो के अंदर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे LPT की, तो डेफिनेटली LPT को ज़्यादा जोर दिया गया है कि जिनका सिलेक्शन होगा LPT होगा, जहाँ से भी आपने अप्लाई किया होगा उसकी लैंग्वेज आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ होता है, बट यस इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है। बात करते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स, यहाँ पे 1.25 ईच होंगे, तब जाकर के आपका क्या होगा कि जो है स्कोर निकल के आएगा। अटेम्प्ट्स की बात नहीं करें, स्कोर की। तो मेरा जो, अगर सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस नहीं देखा है आपने तो देख लेना, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा स्कोर बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली है ये, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली है 195 या शायद उससे प्लस थोड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है, एग्जैक्टली अब क्या होगा वो डिपेंड करता है जब रिजल्ट आएगा तब, ठीक है।
बात करें यहाँ पे कि जो मुझे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स लग रहे हैं सेफ दोनों शिफ्ट्स को देखने के बाद में, ठीक है, दैट इज़ रीजनिंग के लिए 33 से 35, इंग्लिश के लिए 35 से 37, क्वांट के लिए 32 से 35, लेकिन जीए के लिए बहुत कम 12 से 15, और इससे ज़्यादा अगर हैं तो कुछ परसेंट मेजॉरिटी को छोड़ करके, बहुत कम 0.5% या 1% लोगों को छोड़ के बाकियों के इसी रेंज में जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर की 30 से 32। अब ये स्कोर नहीं है, ये आपका अटैम्प्ट्स है, 142 से 154, ये सेफ अटैम्प्ट्स मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। अब सेफ अटैम्प्ट होता क्या है पहले ये समझना। सेफ अटैम्प्ट होता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसी रेंज में लाए कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कट ऑफ वही चली जाए, हो सकता है उससे कम जाए और हो सकता है उससे ज़्यादा जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है, हर तरीके के लोग होते हैं, इसलिए बता रही हूँ। ये एक एवरेज स्कोर आप मान सकते हो या अटैम्प्ट्स मान सकते हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में इस रेंज में आ रहे हो तो आप सेफ हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। 142 को अगर मैं 1.25 से कर लेती हूँ तो 177.5 ये स्कोर बन रहा है, और 154 के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो 192.5, क्योंकि कुछ स्टेट्स में क्या होगा ना, इसी रेंज में जाएगी, कुछ में हो सकता है 200 के अराउंड भी चली जाए या 200 प्लस भी चली जाए, ठीक है। अब डिपेंड करता है वैकेंसीज क्या है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस चीज़ से थोड़ा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। स्टिल मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि कुछ भी हो, आपको पता है कि अंदर से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद भी आप क्या करो ना, कॉन्टिन्यूटी में रहो, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है हर चीज़ में। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एज इट इज़ रखो, जो अपकमिंग एग्जाम है उस पर फोकस करो। अब क्लैरिफिकेशन की बात करूँ, यही बात UIIC में थी कि मैम 15 तारीख तो हो गई, मुझे पता है अभी रिजल्ट नहीं आया, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो वही थी, लेकिन अब अगर नहीं आया तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दोनों रिजल्ट एक साथ ही देखने को मिल जाए या आगे पीछे आपको देखने को मिले, क्योंकि इंटरव्यू है। अब मुझे लगता है मार्च 20 तक आ जाएगा उसका, और मान लीजिए मार्च 20 तक नहीं आएगा तो फिर लास्ट वीक ऑफ मार्च, यही एक्सपेक्टेड है कि मार्च में आपको UIIC का तो कभी भी देखने को मिल सकता है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है ना। तो अगर एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी खुद की तो है नहीं, है ना, कि मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा, तो ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप समझिए ना। यही चीज़ अब जो मैंने समझाई है सेफ अटैम्प्ट सेफ स्कोर की, अब जाके UIIC का वीडियो देखना आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर एक एक चीज़ सुनी है तो पक्की चीज़ है कि सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना कॉमेंट सेक्शन में, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल और होप फॉर द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स।